हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो भाई। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो आज इस सीरीज में जो कि धमाकेदार सीरीज चली रही है, जिसमें हम लोग आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं हूं किशोर तेजवानी, स्वागत करता हूं आपका वेदांतु क्लास 9th में। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भाई पॉलिनोमियल्स, और इसका पार्ट 2। मतलब पार्ट 1 में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब शुरू करते हैं भाई। हमारे भाई इतनी आगे क्यों बढ़ रहे हो? अरे इतनी आगे थोड़ी ना बढ़े हम। अभी से ही पूरा सरप्राइज, पूरे क्वेश्चंस रिवील कर दूं क्या? नहीं। तो यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात कर ली थी मेरे दोस्तों, मेरे यारों। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखो, आपके पास क्वेश्चन है, अगर 3x - 7y बराबर 10 है और xy बराबर 1 है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू 9x² + 49y² की। अब इस चीज को हम लोग एक बार करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे पॉसिबल है भाई, है ना। आ जाओ, सिंपल सी बात है। जो हमको दे के रखा है ना, हम इससे ही हेल्प लेंगे। जैसे कि जो हमें दे के रखा है 3x - 4y बराबर है 10। अब मैं यहां पर ये सोच रहा हूं कि भाई मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप दिमाग में ऐसा सोचो कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहां पर कहीं ना कहीं a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना। मैं आपको इधर पे पूरा करके दिखाता हूं। मैंने लिख दिया कि हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। जो इधर करना है वो इधर करना है, क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। एक छोटा एक बड़ा नहीं है, दोनों जुड़वा हैं, दोनों इक्वल एज के हैं। तो दोनों इक्वल एज के लिए तो जो इसको मिलेगा वही इसको भी मिलना चाहिए, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a², यानी ये हो जाएगा 9x² प्लस b² यानी हो जाएगा 14y² माइनस 2ab यानी 2, है ना। 2 3 जा 6, ऐसा करो 2 × 3x × 4y बराबर 10 10 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 14y² माइनस, देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा? 24xy बराबर कितना? 100। अब सिंपल सी बात है, xy बराबर कितना है? -1। यहां पर देखो ना, xy बराबर कितना है आपके पास? -1। ओहो, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हम -1 का यूज कर लेंगे। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? 9x² प्लस 14y²। जैसे आपने xy की जगह -1 डाला, ये प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 24 बराबर कितना? 100। 24 गया राइट साइड में, तो हो जाएगा 9x² प्लस 14 ए भाई 14 कहां से आ रहा है? 16 ना, 4 का स्क्वायर 16। ओहो, गलती कर देते हम। 16 16 16 16, ठीक है। कितना? 16 16 16 16। और यहां पर अब आपके पास क्या बचेगा? 24 जब जाएगा राइट साइड में, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास, हाँ, 16y² ना, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास? यहां पर सिंपल सी बात है, 2 कटेगा, मतलब 80 में से फिर 4 जाएगा, तो आपके पास यहां पर बचेगा 76। कितना? 76। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। आप खुद मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन आसान था आपके लिए कि नहीं था? पक्का बढ़िया था, मजेदार था, बस वही करना। चलो, अब एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये वाला निपटा दिया। कहेंगे भाई, ओ भाई साहब क्वेश्चन ही उड़ गया क्या? क्वेश्चन ही उड़ गया भाई साहब। चलो देख लेना थोड़ा सा वो कौन सा क्वेश्चन था, क्या था, है ना। ठीक है, कुछ हुआ होगा यहाँ पर, मेरे ख्याल से रबर यूज हम लोगों को ऐसी वाली करनी है। पेज को ही क्लियर कर दिया इसने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 को आप अच्छी तरीके से एक बार ट्राई करो। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अगर आप लोगों ने खुद ने ट्राई किया तो हम लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। देखो, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब आपके पास क्या है, थोड़ा अच्छे से देखना। 1/2a - 3b, 1/2b + 3b। कहीं ना कहीं इसमें कुछ लगेगा, a - b, a + b। या फिर अगर a b से कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देखो, x - y, x + y, x² - y²। और यहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, देखेंगे। सबसे पहले जो जो मिलता जा रहा है ना, उससे निपटाते जाओ। सबसे पहले हम इधर से लेकर इधर तक की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में आप कौन सी वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाने वाले हो? बिल्कुल वो लिखना भी आप, है ना। देखो,
जैसे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है, क्या होता है आप खुद बताओ। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा सर जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये वाले भाई का स्क्वायर 1/2 वाई स्क्वायर 1/2 ए का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर, और यहां पर ये भाई साहब कितने हो जाएंगे 1/4 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1/4 ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है बढ़िया है, और ये हो जाएगा 1/4 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एज इट इज ही लिख दिया मैंने। फिर से वही आइडेंटिटी लग रही है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई की, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये पूरा x है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 1/4 ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, बढ़िया, और ये b है ये y है तो इसका भी होल स्क्वायर, यानी 9b का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना, मजा आ रहा है। चलो अब सिंपल सी बात है, इधर से थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और इधर का सोल्यूशन इधर कर देता हूं। 1/4 ए स्क्वायर क्या होता है, 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, ये हमने बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम में पढ़ा था जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ रहे थे। ए की पावर एम की होल पावर एन, ऐसा था ना, ये समथिंग कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ए की पावर एम की होल पावर एन, तो ये तो हो जाएगा ए की पावर एम एन, यानी 2 जा कितना 2 जा कितना 4 ना, तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी 2 जा 4 हो गया। ओके 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, और b का स्क्वायर हो जाएगा, लो हो गया सॉर्ट। क्या था, पोपट सा तो सवाल था, पोपट सवाल, इसको क्या बोलना बच्चों, पोपट सवाल, हो गया, मजा आया। लेकिन ये 12th का फर्स्ट था, अभी इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे भी क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। आ जाओ, अब जरा ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, बात वही है, m प्लस n/7 का होल क्यूब m माइनस n/7। अब यहां पर तोड़ो, जैसे 3 है ना, तो इधर 2 कर दो, पूछो क्यों, क्योंकि इसका एक हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, आप समझो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं वो समझो। m प्लस n/7 का होल क्यूब है, m प्लस n/7 का होल क्यूब है, मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको 2 ले रहा हूं और एक को अलग कर रहा हूं, यानी m प्लस n/7 का होल स्क्वायर, और एक अलग से मैंने करके लिख दिया m प्लस n/7, ठीक है, और इसको भी मैंने उतार दिया m माइनस n/7। कहीं ना कहीं अब इन दोनों में आइडेंटिटी लग जाएगी, किन दोनों में, इन दोनों में, देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिल्कुल बढ़िया। चलो तो m प्लस n/7 का होल स्क्वायर, और जब मैंने इनको सॉल्व किया तो ये कितने हो गए, m का स्क्वायर माइनस n/7 का स्क्वायर, यानी n²/49। क्लियर हो गया ये, पक्का, अच्छे से, ठीक है। अब हमने बोला भाई साहब आप थोड़ा इधर आ जाइए और इधर आपसे निपटते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा आइडेंटिटी भी एक काम करो, लिखते जाओ कि कौन कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज करी है ना। अगर हम इधर बात करें, तो इधर हमने कौन सी वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया भाई, इधर हमने इस्तेमाल किया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये किया तो हमें पता चला ये हो गया इतना। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम इसको खोलेंगे, m प्लस n/7 का होल स्क्वायर, m प्लस n/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप इधर आ जाओ, अच्छा सर बढ़िया हो गया यार ये मामला, तो ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab। अच्छा
और यहां पर ये हो जाएगा कितना आपके पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय कितना 49, n स्क्वायर बाय 49। दैट्स इट। क्या इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है? हाँ सर, क्यों नहीं क्लियर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है ना। अब कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा आसान सा गेम है, बहुत ज्यादा आसान सा। मैं बता रहा हूं कि कैसे होगा ये। अब हमारे पास ये तो हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 49, ठीक है, प्लस ये हो गया आपके पास 2/7 ऑफ mn। अच्छा, और ये मल्टीप्लाई में है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 49। मेक श्योर कि ये पूरे से मल्टीप्लाई में है। किससे? पूरे से, ठीक, पूरे से। अच्छा, अब जब आपने इधर आइडेंटिटी लगाई थी तो कौन सी आइडेंटिटी लगाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो मेंशन कर देना, इधर मेंशन कर देना। क्या मेंशन करना कि सर आपने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है? आपने लगाई है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब सॉल्व करना है, m स्क्वायर का मल्टीप्लाई सबके साथ, n स्क्वायर बाय 49 का मल्टीप्लाई सबके साथ, हो जाएगा पक्का। बस आपको फाइनल रिजल्ट यहां पर लिख देना है, या फिर अगर इतना भी आप लोग छोड़ोगे तो भी बढ़िया, तो भी सिंप्लीफाई वो हो ही चुका है। हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डन है, इतना भी छोड़ोगे तो भी काफी है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ा ले, पक्का अच्छे से। चलो सिंप्लीफाई, मतलब फिर से वही क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट आ गया। अब कहीं ना कहीं आप फोकस करो x/2 माइनस 2/5, 2/5 माइनस x/2। अब ऐसे में जब ये भाई साहब यहां लिखे हो, ये भाई साहब यहां लिखे हो, मतलब समझ लेना कि कहीं ना कहीं माइनस साइन को बाहर निकालने का चल रहा है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और अच्छे तरीके से समझाता हूं, मस्त तरीके से समझाऊंगा। आ जाओ, आप क्या करो, आप इधर से या तो इधर से माइनस साइन कॉमन निकालो, चाहे इससे चाहे इससे। कहां से निकालना है? कहीं से भी निकालो। ये निकाला माइनस साइन कॉमन। अब देखो, मैंने तो बोला कि मैंने इधर से ही माइनस निकाला, ये पहले ब्रैकेट से ही माइनस साइन कॉमन निकाला, यानी अब जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ये 2/5 माइनस का था, इसका तो माइनस निकाल दिया, यानी ये 2/5 अब काय का हो गया? प्लस का हो गया। और जो भाई साहब प्लस के थे, है ना, जो भाई साहब प्लस के थे, अब वो माइनस के हो जाएंगे। अब वो क्या हो जाएगा? अब वो माइनस का x/2 आ जाएगा। सर ये कैसे हुआ? अब ऐसे हुआ कि माइनस का वापस मल्टीप्लाई करो आप, तो हो जाएगा -2/5 माइनस माइनस प्लस x/2। बात वही है, पूरी बात वही है अभी भी। अब आ जाओ, इसको देखते हैं एक बार, 2/5 माइनस x/2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 2x। अब यहां पर में तो हमने कोई भी आइडेंटिटी अभी तक नहीं लगाई है, लेकिन अब लगाएंगे। यार ये पूरा और ये पूरा तो सेम टू सेम है, आप खुद चेक करो, ये पूरा तो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी ये कितना हो गया? 2/5 माइनस x/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पूरा एज इट इज वही गेम चल रहा है पूरा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है। तो यार यहां पर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a हो गया और ये हो गया b। क्लियर है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब समझो बात को, आगे बढ़ाओ। देखो 2 से 2 कट गया, दैट्स इट, आगे कहानी खत्म है। अच्छा, आइडेंटिटी कौन सी लगाई वो तो लिख दो, महाशय। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, क्या लगाया हमने लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप इसको चेक करो तो अच्छे तरीके से चेक करना। देखो यहां पर माइनस है और इसको पहले सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4/25, यानी -4/25, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 4 यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, कितना? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो माइनस 2x बाय 5, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस 2x बाय 5 ना, प्लस 2x बाय 5। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ले लो और एक्स वाले एक साथ ले लो।
देखो बहुत अच्छे से देखना, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको एक साथ ले लिया। अब ये x और x वाला एक साथ ले लो, यानी प्लस 2x बाय 5 प्लस 2x, और ये जो नंबर है इसको अलग पटक दो, माइनस 4 बाय 25। अब इस बार एलसीएम का प्रोसेस करो, ये आ गया 4, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस इधर 1 था 4 बनाओ, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही बनेगा 4, और वही मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इधर भी एलसीएम लिया 5 से इन दोनों में, तो यहाँ पर तो 2x ही आएगा क्योंकि इधर तो 5 ऑलरेडी है, यहाँ पर 1 है, तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 5 आए, तो 5, वही 5 का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 2 ज़ा 10, और इधर कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, देखो माइनस 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बाय 4, ठीक है, 10 और 2 कितना हो गया 12x बाय 5 माइनस 4 बाय 25, खत्म, फाइनल आंसर। ये हो गया आपके पास क्या, फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे? अरे ऐसे ही टाइप के तो क्वेश्चंस आएंगे, यही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और क्या है, और कुछ नहीं है। सीबीएसई ने बोल दिया कॉम्पिटेंसी दूंगा मतलब दूंगा, तो यही है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आया? पक्का बढ़ा लूँ आगे, चलो। अरे थर्ड के बाद देख रहे हो, थर्ड के बाद देख रहे हो एकदम फिफ्थ आ गया, क्या बात है, कुछ ना कुछ तो छूटा है लगता है। अरे बाद में फोर्थ आएगा, क्या मतलब डिजाइन अच्छा किया हुआ है मैंने, थर्ड का फोर्थ इधर, फोर्थ का थर्ड इधर। ठीक है, स्लाइड थोड़ी इधर उधर हो गई होगी, कोई ना, करता है। तो 12th के अभी तक बहुत मतलब ये भी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताना है कि भाई कैसा लग रहा है ये सेशन। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है ये सेशन। चलो आ जाओ, अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, भाग जाना है ना, बोलना सर मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे होगा, क्यों नहीं होगा। अब आप पहले इसको अच्छे से नोटिस करो, पहले अच्छे से नोटिस, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अच्छा यानी इधर एक्स क्यूब था तो इधर एक्स स्क्वायर, यानी एक इधर एक्स कम पड़ रहा है। अच्छा 3x स्क्वायर है, 3x पड़ रहा है, एक एक्स कम पड़ रहा है, यहां पर तो एक्स ही नहीं है इसकी जगह पे, तो यानी कहीं ना कहीं इधर से अगर मैं एक्स को कॉमन निकालूं, एक्स को कॉमन निकालूं तो पूरी चीज ऐसी बन जाएगी, पूरी चीज ऐसी बन जाएगी। पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, एक्स कॉमन निकाल रहे हैं इधर से, तो यहां पे बचा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन निकाला तो एक एक्स बच गया, एक्स को बाहर निकाला तो एक बच गया इसकी जगह पे, और ये पूरा पार्ट मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब बहुत अच्छे से फिर से सुनो, देखो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप समझना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए 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 माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और बी 1 है, तो अब हमें यही करना पड़ेगा। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, खत्म कर दिया इसको। अब देखते हैं आगे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो। अच्छा यहां पर बता देना कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है ना। हाँ सर यही आइडेंटिटी तो है, a माइनस बी, ए प्लस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आसान, बहुत ज्यादा आसान चल रहा है अभी तक की कहानी, तो आपको समझ में आई गई होगी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी एक्स टू द पावर 4, 2 2 ज़ा 4। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, और 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, माइनस 2ab, 2ab क्या बोला मैंने, माइनस 2ab, ab
ए ये बी ए, तो 2x² इंटू 3x, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x³। समझ में आया? अरे देखो ना, 2 ए ये है और बी ये है, 3 2 जा 6, x² और x³ हो गया। आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है ये तो, है ना? अरे भाई साहब क्या बात है, 1 को ऐसे ही छोड़ दिया, -1 ऐसे ही नहीं छोड़ने का इसको। अब मल्टीप्लाई कर लो पूरा, तो ये हो जाएगा x⁵ प्लस 9x³ माइनस 6x⁴ माइनस x। मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, 4 था 5 हो गया, 2 था 3 हो गया, 3 था 4 हो गया, माइनस x का इंटू 1x। आसान आसान। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, यानी x⁵ माइनस 6x⁴ प्लस 9x³ x वाला, हाँ x वाला तो आखिरी में ही आएगा ना। ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया? पक्का हो गया 5वां भी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, यानी 5th के बाद 4th आएगा आज से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन का इस पे अच्छे से ध्यान देना, देखो अच्छे से। x² प्लस x माइनस 2, x² माइनस x प्लस 2। ये क्या सीन हो गया भैया, ये क्या सीन हो गया, ये तो दिमाग में ही नहीं आ रहा। हाँ तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसको बनाना पड़ेगा अच्छे से पहले, है ना? इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ये रहा x², ठीक है, प्लस x माइनस 2, इसको एज इट इज ही हमने लिखा। इस पे अगर हम लोग आए तो हमने इसको लिखा, माइनस साइन बाहर निकालेंगे, माइनस साइन बाहर निकालें इसका, तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2। समझ में आया? हमने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन। जब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन, यानी ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, ये भाई साहब हो गए। देखो a² नहीं, a प्लस b, ऐसे समझो, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, a² माइनस b²। तो a² यानी x² का भी होल स्क्वायर, माइनस b² यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझे? आइडेंटिटी जरूर लिख देना रे चाचा, नहीं तो फंस जाओगे। उनको बताना भी तो पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो चाचा। तो ऐसे कि सर a प्लस b, a माइनस b इज a² माइनस b²। ठीक है, मजा आया? पक्का। तो ये हो गया x⁴ माइनस, अब इधर जरा सॉल्व करते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो 2x इंटू 2 यानी 4x ना। ओके, तो यहां पर हो जाएगा x⁴ माइनस x² माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस 4। एक ही बार में मैंने क्या कर दिया, इसको अरेंज करके भी लिख दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, 4th वाला। ठीक है, समझ में आया? आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें चल रही हैं, फिर तो गलत लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ें चल रही हैं आपके सामने, जो भी चीज़ें। समझे? अब 4th के बाद हम लोग करते हैं 6th वाला, 5th नहीं आएगा, है ना? 5th आ चुका, 4th के पहले ही 5th कर लिया हमने। ठीक है, अब ज़रा इसको समझते हैं। 2x⁴ माइनस 4x² प्लस 1, 2x⁴ माइनस 4x² माइनस 1। अच्छा, यानी देखो इतना पार्ट तो इसके पास भी है, +1 -1, +1 और -1। फिर से वही आइडेंटिटी। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं क्या? किशोर तेजवानी क्वेश्चन दे दूं क्या? ये है ना, किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दोगे? पक्का सेम है? आसान है? आसान है। प्रूव डैट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b और c। समझो, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? कि नेगेटिव नहीं है। अब अगर नेगेटिव नहीं है यानी क्या है? नेगेटिव नहीं है यानी क्या है? पॉजिटिव है। अब चीजों को समझो, नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं है। अब अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव है। अब अगर पॉजिटिव है
तो सिंपल सी बात है ना, 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे 0 के बाद वाले ही लोग तो पॉजिटिव होते हैं। तो हमने बोल दिया कि भाई कंडीशन क्या होती है पॉजिटिव की, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक पॉजिटिव में कंसिडर होता है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। अब जरा भाई साहब से हम क्या करते हैं, थोड़ा विवाद करके आते हैं। भाई साहब से हमने बोला भाई साहब आप जरा नीचे आके बात कीजिए। अच्छा ये बोले हाँ भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप। अरे मैंने बोला अभी तो सर हमने अच्छे से बात करी आपसे, हमने तो बोला सीधा आप नीचे आइए। अब अपन क्या बोलेंगे, अब अपन बोलेंगे कि मैं आपको 2 दे रहा हूं और 2 ले भी रहा हूं। क्या बोलना, अब बोलना ए तेरे को दूंगा, है ना, क्या तेरे को दूंगा। तो हमने इसको क्या करा, हमने इसको 2 दिया भी और इससे 2 ले भी लिया, यानी इसके पास क्या बचा, आप खुद सोचो। हमने 2 दिया भी और 2 ले भी लिया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने उसको 2 मारा, उसने आपको 2 मार दिया, 2 से 2 कट ही जाता है ना वैसे भी, तो कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा हमने किया क्यों, ताकि इस 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करवाएं। ये 1/2 बच गया, सिर्फ नीचे वाला 2 बच गया, और अंदर देखो क्या कमाल हुआ, अंदर हो गया 2a², अंदर हो गया 2b², अंदर हो गया 2c², अंदर हो गया 2ab, अंदर हो गया 2bc, अंदर हो गया 2ca। इतना सारा हो गया। हमने बोला भाई अब तो एक काम करो, अब तो बंटवारा करवाओ। क्या करवाओ, बंटवारा। अब बंटवारा होना शुरू हो गया। कैसे, 1/2, देखना a² प्लस a², b² प्लस b², ओ c² लिख दिया। क्या बात क्या बात, c² प्लस c² -2ab -2bc -2ca। बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना, a² प्लस b² -2ab। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। a² प्लस b² -2ab क्या होता है, a² प्लस b² -2ab क्या होगा, क्या होगा आप बताओ। सिंपल सी बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना यार, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना ये तो, है ना। तो हमने a² प्लस b² -2ab को क्या लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहां पर b² प्लस c² -2bc को देखना बहुत अच्छे से, b² प्लस c² -2bc को आप क्या लिखोगे, b² प्लस c² -2bc को आप क्या लिखोगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो प्लस में ही सारी चीजें चल रही हैं, हम प्लस में ही चलाएंगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब और चीज भी बची है, क्या क्या, देखो ये बचा a², है ना, ये बचा c² और ये बचा 2ca माइनस में। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं भाई कि a² और यहां पर बच गया आपके पास c² प्लस c² -2ca। तो आप इसको क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, c प्लस a, मतलब c माइनस a लिख दो या c मतलब a माइनस c लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ऐसा थोड़ा कॉम्बिनेशन समझो, अब मस्त तरीके से पैटर्न समझो, a माइनस बी, b माइनस सी, तो c माइनस a होना चाहिए ना, a माइनस बी, b माइनस सी, तो c माइनस a होना चाहिए। तो मैंने इसी को यही लिखा, c माइनस a का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आना कंफर्म यही है, कंफर्म यही आएगा। तो अब मैंने इसको क्या लिख दिया, c माइनस a का होल स्क्वायर। सिंपल लगा, आसान लगा, मजा आया, ठीक है सर। लेकिन आपने इससे ऐसे इसको लिखा क्यों, मैंने बोला मान के चलते हैं हमें इस पूरे को हमेशा पॉजिटिव होगा ये प्रूफ करना था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी और सी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी और सी। मैं तो बोल रहा हूं आपने कुछ भी वैल्यू ली ए बी सी की, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे कैसी भी वैल्यू ली, मैं तो बोल रहा हूं कि आपका a माइनस बी निगेटिव आ गया, आपका a माइनस बी निगेटिव आ गया, -2 आ गया, लेकिन उसका स्क्वायर करने पर तो आना वो 4 ही है ना, एक पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा, ये बात से श्योर हो। मैं तो बोल रहा हूं b माइनस सी जब निकाला तो वो भी नेगेटिव आया, यानी वो आया -13 का स्क्वायर
लेकिन मेरे दोस्त स्क्वायर करने पर तो ये होना तो प्लस वाला ही नंबर है। मैंने बोला c माइनस ए को भी सॉल्व करने पर एक नेगेटिव नंबर आया, -5 आ गया। लेकिन भाई फिर से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आना तो प्लस वाला 25 ही है। तो आप चाहे नेगेटिव वैल्यूज डालो चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालो, स्क्वायर होने के बाद आना पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब तीनों पॉजिटिव में ही प्लस होंगे तो फिर पॉजिटिव आएगा। सिंपल है ना, सिंपल है। तो अब आप लोग ये गेम तो समझ गए हो कि सर पॉजिटिव 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 है ना। अच्छा, तो ये चीज हमेशा कैसी होगी? ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। यानी ये चीज 0 भी हो सकती है लेकिन 0 से बड़ी भी हो सकती है। और 0 से बड़ी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव की ओर लेके जा रहे हैं हमें। सिंपल है। तो हमने इसको यहां पर प्रूव कर दिया कि दिस पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, दिस पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये, मेरी तरह और आपकी तरह। चलो आपका भी नाम लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन आपसे पॉजिटिव ही रहना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बढ़ा ले पक्का। चलो अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करके लिखना है भाई को। भाई को कैसे लिखने हैं? भाई को पसंद ही नहीं हम इसको ऐसे लिखें। भाई कहता भाई मेरे को तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्या एक्सपेंडेड? अच्छा, इसको अभी बताते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है ना इसको। देखो सिंपल सी बात है, आप यहां पर आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे समझो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जब तक याद नहीं तब तक कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं कहीं ना कहीं कि x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा और z ये हो जाएगा। तो आपको ये चीज पता है कि कहीं ना कहीं अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो रहा होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy yz zx, ये लिखते हैं। ये लिखेंगे हम इसको पक्का। तो उसी हिसाब से x तो आपके पास ये है ना, अरे आप दिमाग चलाओ, x तो आपके पास a है ना, y तो आपके पास 2b है ना, और z तो आपके पास c है ना, इसका होल स्क्वायर ना। तो x तो आपके पास a है यानी a का स्क्वायर, y तो आपके पास 2b है यानी 2b का होल स्क्वायर, और z तो आपके पास c है यानी c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई यानी a इंटू 2b। क्या? a इंटू 2b यानी 2ab। आप समझो, a इंटू 2b यानी 2ab लिख दूं। अच्छा, y इंटू z यानी 2bc लिख दूं। z इंटू x यानी 2ca लिख दूं। 2ca लिख दूं। 2ca लिख दूं। हो गया, कंफर्म है, हो गया। अब अगर आप आगे की ओर दिमाग चलाओ तो यहां पर हो गया a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4bc, 2 2 जा 4ca। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई? पक्का, बढ़िया तरीके से हो गया क्वेश्चन। मजेदार है, हर एक चीज मजेदार है। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने इस्तेमाल करी है ना। बस ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को धन्यवाद कह देना, क्योंकि इसी ने आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। समझे? समझ गए? ऐसे ही अब इसमें करना है। हाँ, लेकिन नेगेटिव वाले में आप लोग बहुत उलझते हो, है ना, कि सर आइडेंटिटी तो पॉजिटिव की है, हम नेगेटिव वाला कैसे सॉल्व करें? बताता हूं आपको। इसी को बस थोड़ा सा सेट करके लिखना है और कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सी चीजें। देखो देखो रे देखो रे देखो रे देखो रे, ये हो गया 2a। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, तो मेरा फर्ज है कि मैं इधर पॉजिटिव बना लूं। मेरा फर्ज है, मैंने पॉजिटिव बना लिया। ब्रैकेट में अब मैं -3 भी लिख दूंगा। अल्टीमेटली गेम क्या चल रहा है? प्लस माइनस -3 भी।
प्लस माइनस माइनस 3b। अच्छा, पॉजिटिव का ही साइन है लेकिन ब्रैकेट में मैंने माइनस सी लगा दिया और इसका कर दिया होल स्क्वायर। क्या कर दिया? होल स्क्वायर। अब चीज को समझो, 2a 2a प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कहीं ना कहीं इसका प्लस इसका होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कहीं ना कहीं इसका प्लस इसका होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? अच्छे से? ठीक है। अब हमने क्या लगाया? अब हमने लगाया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, सिंपल सी बात है, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमने अभी जस्ट पढ़ा, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना? राइट? यानी 2 से सबका मल्टीप्लाई हुआ तो वही बात है, 2x 2y 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 z। ठीक है। अब अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, अल्टीमेटली मैं इसी को ये लिख रहा हूं, तो आप इधर से ये चीज तो समझ गए हो कि x क्या है? 2 है, y क्या? -3b, प्लस का प्लस है, y -3b है। x क्या है? 2a, y क्या है? -3b, z क्या है? -c। तो अब जहां जहां भी y आएगा वहां वहां पे आप -3b डालोगे, जहां जहां भी z आएगा वहां वहां आप -c डालोगे। दैट्स इट। क्लियर है? कंफर्म? एकदम कंफर्म। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। x यानी 2a, 2a का स्क्वायर प्लस y यानी -3b का स्क्वायर। अच्छा, z यानी -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, आ जाओ, x इंटू वाई, x इंटू वाई 2a इंटू -3b, ठीक है। y इंटू जेड, y इंटू जेड -3b इंटू -c, और zx प्लस का zx -c इंटू 2a। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा बढ़िया 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 बढ़िया। बच्चों 2a का स्क्वायर कितना हो गया? 4a स्क्वायर। 3b का स्क्वायर -3b इंटू -3b। देखो 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 देखो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, b और b स्क्वायर, b और b स्क्वायर। सिंपल, पक्का? ठीक। तो 9b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर यानी c स्क्वायर। अच्छा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, -6ab, -6 इंटू 2। समझो 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 समझो, पहले समझो। ab -6ab, 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 प्लस माइनस -12ab। ये भाई साहब का गेम खत्म। 3b और -c यानी 3bc, माइनस माइनस प्लस 3bc, 3bc का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 6bc प्लस 6bc। अच्छा, -2ac, -2ac इंटू 2 -4ac, -4ac। क्या ये चीज करेक्ट है? बताओ, क्या ये चीज करेक्ट है? क्या ये चीज करेक्ट है? पक्का? मजेदार मजेदार हो गया क्वेश्चन, है ना? ऐसे करना है। अगर आपने ऐसे इसको कर लिया तो काम ही खत्म हो गया ना। पक्का? पक्का? ठीक है, बढ़िया था, मजेदार था। चलो आगे बढ़ा लें। हाँ सर, अब ये वाला आपको होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल इसी की तरह पहले छानना कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, बाकी इसी हिसाब से पूरा करना है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, सेम है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, सेम है। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, कुछ भी नहीं है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। फिर से वही है, फिर से वही है, मैं आपको करके दिखा देता हूं। लेकिन ठीक है, पूरा का पूरा मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ। कहीं ना कहीं आप एक चीज तो जानते हो कि यार सर x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2
जेड एक्स, राइट, यही होता है। अब कहीं ना कहीं x क्या है, ए स्क्वायर है, x क्या है, ए स्क्वायर है, y क्या है, बी स्क्वायर है। अच्छा z क्या है, z क्या है, सी स्क्वायर है। आसान है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो कहीं ना कहीं जहां पर भी अगर ये होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा, तो x की जगह पे अब मैं ए स्क्वायर लिखूंगा। अच्छा x की जगह पे लिखना, एक्स स्क्वायर की जगह पे नहीं, x की जगह पे ए स्क्वायर, बाकी x का स्क्वायर करना है, यानी हम इसका स्क्वायर कर देंगे। y की जगह पे बी स्क्वायर लिखना है और फिर y का स्क्वायर करना है, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा भैया सिंपल है यार ये तो। z की जगह पे सी स्क्वायर रखना है और फिर उसका स्क्वायर करना है, तो सी स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड, अच्छा वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। z इंटू एक्स, z इंटू एक्स, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, करेक्ट है। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 4, सी टू द पावर 4। अब देखो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या ही था यार, क्या ही था, मतलब क्या ही था, कुछ था, आसान क्वेश्चन था, हो गया पक्का, समझ में भी आया। सेशन को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट कर दिया, बस तो फिर मज़ेदार। आ जाओ, अब इसी का स्क्वायर करना है। अब ये क्वेश्चन आप पे छोड़ दूं, बोले नहीं सर आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ सर, आप अच्छा करते हो, आप अच्छा करते हो। अरे भाई साहब, अगर हम अच्छे करते हैं तो हम ही करके दिखाए हैं ना। हाँ सर आप ही करके दिखाओ। आ जाओ, कोई अच्छा सा कलर बना ले, लेवेंडर कलर बनाएंगे, बना लिया। आ जाओ, फिर से हमेशा की तरह वही चीज, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये मेरा 2 और z एक ही दिखता है, इसलिए मैंने z को ही बदल दिया कि चाह तुझे ही बदलूंगा। तो x की जगह पे अब a b है, ध्यान रखना, x की जगह पे a b, y की जगह पे b c, y की जगह पे b c, z की जगह पे c a है, z की जगह पे क्या है, z की जगह पे c a है, ध्यान रखना। अब चलो जल्दी से रखते हैं, x की जगह पे ए बी का स्क्वायर, y की जगह पे बी सी का स्क्वायर, z की जगह पे सी ए का स्क्वायर, है ना। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ए बी इंटू बी सी, y इंटू जेड, y इंटू जेड, बी सी इंटू सी ए, बी सी इंटू सी ए, z इंटू एक्स, z इंटू एक्स, सी ए इंटू ए बी, सी ए इंटू ए बी। ए बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। बी सी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा अब देखो बहुत अच्छे से, 2 बी और बी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर सी, क्लियर है सर। सी 2 है तो 2 बी सी स्क्वायर ए, ठीक है सर। 2 सी ए बी यानी 2 सी ए स्क्वायर बी। मजेदार, पक्का, बढ़िया, हो गया, खत्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या होगा, खत्म हो गया एकदम। चलो अब अगर हम बात करें आगे की, तो यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप पे आप ही डील करना, बहुत ज़्यादा आसान है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वही काम करना है पूरा, ठीक है। सेम इसमें, है ना,
सेम, अरे यार ये तो आसानी है, ये तो आसानी है, ये तो हो ही जाएगा। ये भी आसान है, साइन चेंज करने वाला, प्लस वाली आइडेंटिटी पड़ी है तो प्लस बनाना, ब्रैकेट में माइनस वाई करना। इसको कैसे डील करोगे? ऐसे ऐसे 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ डील करना है इससे। क्लियर है? ऐसे इससे भी डील करना। क्या करना? कुछ नहीं, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। यानी जो a होगा ना वो -2x है, जो b होगा वो 3y है, और जो c होगा वो 2z है, ऐसे। ठीक है भाई साहब, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ क्या क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। इसको लिखना, इसको सॉल्व करना, इतने पार्ट को, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, इसको सॉल्व करना, प्लस करवा देना। क्या क्वेश्चन है, खुद से ही करना। सेम इन दिस, सेम इन दिस, इसको खोलना, इसको खोलना, इसको खोलना, सबको प्लस करवा देना। आसान है, आसान है ना? सेम इसमें करना है बच्चों, ठीक है, सेम इसमें करना है। चलो, लेकिन इसमें से मैं सोच रहा हूं कि 15 वाले में, हाँ 15 वाले में एक आध क्वेश्चन करवा दूं। तो मैं तो बोल रहा हूं कि फर्स्ट वाला तो खुद ही कर लोगे, मुझे पक्का भरोसा है। सेकंड वाला भी खुद ही कर लोगे, थर्ड वाला भी खुद ही कर लोगे, फोर्थ वाला भी खुद ही कर लोगे, फिफ्थ, अच्छा तो फोर्थ और फिफ्थ करवा देता हूं। चलो फोर्थ और फिफ्थ, बाकी आगे के जो शुरू के 3 है वो तो खुद ही हो जाएंगे ना, पक्का ना, है ना? ठीक है, तो वो सारे हो जाएंगे सर, आप तो ये करवा दो बस। बच्चों कहीं ना कहीं A B C, अब इसको पहले लिखने का तरीका समझो। इससे हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2x, इसको हम लिखेंगे p, और इसको हम लिखेंगे -c का होल स्क्वायर, -2x प्लस -p प्लस c का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, है ना? प्लस माइनस माइनस ही है वो, प्लस माइनस माइनस ही, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कहीं ना कहीं अब आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है, या तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगाना है, बात वही है। तो क्या होता है वो, आओ जरा देखते हैं। इसका a² प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये ध्यान रखना है, आइडेंटिटी है, ध्यान रखना है। बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो याद हो जाएगी, बार बार लिखोगे ना तो याद हो जाएगी, लेकिन बिना लिखे याद नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि यहां पर बस किशोर सर मस्त तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो आराम से था, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऐसे नहीं होगा। आपको भी कॉपी लेनी है, आपको भी सॉल्व करना है, तब जाके दोनों की मेहनत से ही तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझे? ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, तो डायरेक्टली कर दूं क्या? ठीक है, a² यानी 2x का स्क्वायर 4x² प्लस b² यानी p² प्लस c² यानी c²। ठीक है, 2ab, a ये है, b है और 2b है, तो 2 2 जा 4xp प्लस 2bc, लेकिन ये तो नेगेटिव है तो इधर माइनस हो जाएगा और 2pc हो जाएगा। देखो ना, b असल में p है, c असल में -c है, तो अगर आप इसको डील करोगे तो ये हो जाएगा 2, a की जगह पे p डालना है, सॉरी a की तो ये तो हो गया ना, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम इसकी बात कर रहे हैं। 2 हो गया, b की जगह पे p डाल दिया और c की जगह पे -c, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो 2ab 2bc और 2c है, तो 2c है प्लस में ca, 2 2 जा 4xc, माइनस क्यों आएगा? इसकी वजह से। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे डील करेंगे।
ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab यानी बिल्कुल तो 4xp, ठीक है, इन दोनों की वजह से। फिर यहां पर 2pc, क्यों? क्योंकि 2bc होता है तो b तो माइनस p है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, pc हो गया, प्लस 2ca, तो ये c है ये a है, 2 2 4xc हो गया, 4xc हो गया, 4xc हो गया। चलो तो ये चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं एक बार, तो यहां पर भाई साहब हो गया 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4xp माइनस 2pc माइनस 4xc माइनस 4x स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 4xp प्लस 2pc माइनस 4xc। अब देखते हैं नेगेटिव में कौन कौन कटता है। देखो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, 4xp हो गया 8xp, क्लियर है। 2pc, अच्छा ये प्लस में ये माइनस में ये भी कट गया, माइनस 4xc माइनस 4xc माइनस 8xc, 8x को कॉमन निकाला तो अंदर हमारे पास बच गया p माइनस सी। और कितना रिजॉल्व करें, अब क्या करूं मैं, है ना, इतना हो गया काफी है, समझ में आया, मजा आया, पक्का, ठीक। अब ऐसे ही इसको करना है यार, इसको आप लोगों पे छोड़ दूं, बिल्कुल सेम टू सेम मैसेज आएगा ये क्वेश्चन, है ना। अब अगर हम इस क्वेश्चन से डील करें तो आपको यहां पर कुछ बातें बोलता है वो क्वेश्चन, देखो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 है, तो आपको फाइंड करना है ए बी बी सी और सी ए का सम। अब ये कैसे फाइंड करोगे, आपका दिमाग तुरंत इंस्टेंट चल जाना चाहिए, है ना, क्या कि यार कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 3 है तो हमने 3 वाली एक आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या आइडेंटिटी है वो, क्या आइडेंटिटी है वो, सिंपल सी बात है सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर आप इधर से 2 को कॉमन निकालोगे, है ना, 2 को कॉमन निकालोगे तो 2ab प्लस bc प्लस ca, ये चीज हो जाएगी। अब समझो अच्छे से, आपके पास a प्लस बी प्लस सी तो 0 है, यानी 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो मैंने इन तीनों की जगह पे क्या डाल दिया, 16 डाल दिया। अच्छा 2 कॉमन, ए बी बी सी सी है, उसी की तो वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके, 0 का स्क्वायर 0, 16 आया लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया माइनस 16 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। 2 को नीचे बिछाया तो हमारे पास हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी है बराबर 16/2 -8 हो गया आंसर। आसान क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, तो आपको यहीं से ही करने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है। मस्त प्यार से करवा रहा हूं एक एक क्वेश्चन। आ जाओ 17 क्या है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 है, अच्छे से देखो कि अगर आपके पास सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 है और अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है भैया ए प्लस बी प्लस सी की। कैसे करेंगे, बोलो 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 बोलो, कैसे करेंगे सर? बोला सर हाथ से करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, कैसे करेंगे? हाथ से करेंगे सर, हाथ से, है ना, ठीक। अब अगर हम लोग अच्छे तरीके से देखें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वही जा रहा है, वही जा रहा है, आइडेंटिटी सेम टू सेम, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना।
अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं इस बार, 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, ऐसा लिख सकते हैं। 2 को कॉमन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। हम इसको सिक्योर रखते हैं, सिक्योर। भाई को बोला तुम अंदर जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 16, तो इन तीनों की जगह पर रख दिया 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 10 है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होली स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 36। ठीक है, स्क्वायर क्या राइट साइड तो हो जाएगा रूट प्लस माइनस 6। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस 6। क्यों? क्योंकि स्क्वायर उधर गया राइट साइड में तो हो गया रूट, तो रूट ऑफ 36 इज प्लस माइनस 6। हो गया क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म। खत्म। बढ़ा लें आगे, चलो। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना होगा ना आपको। आ जाओ 18। सेम सेम होमवर्क होमवर्क दी दूसर किशोर तेजवानी क्वेश्चन 18। अच्छा कहीं ना कहीं आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, अगर x इतना है y इतना है z इतना है। अब आप क्या सोचेगा, अब कोई महाशय पता है क्या सोचेगा, अरे आसान काम है सर, एकदम आसान काम है। x की वैल्यू उठाओ डाल दो, y की वैल्यू उठाओ डाल दो, z की वैल्यू उठाओ डाल दो, यही है। उससे भी आसान बताता हूं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यानी इसको हम लोग एक्सपैंड करके नहीं लिख रहे, इसको हम लोग एक्सपैंड करके नहीं लिख रहे, इसको हम लोग कम करके लिखते हैं। एक्सपैंड नहीं करना, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये भाई साहब किसके स्क्वायर है सर, 2x के स्क्वायर है। ठीक है, ये भाई साहब y के स्क्वायर है, और ये भाई साहब 5z के स्क्वायर है। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ गया, इतना तो हमारे पास आ गया। अच्छा निगेटिव वाला गेम भी चल रहा है यहां पर, लेकिन आप ये देखो x और y तो पॉजिटिव ही रहेंगे, यानी नेगेटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, ये महाशय। नेगेटिव कौन है, ये महाशय। समझ में आया? ऐसे पता लगाते हैं, यहां पर तो प्लस ही आएगा ना, क्यों? क्योंकि -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस में ना, -5 इंटू -5 कितना प्लस 25, z का स्क्वायर यानी z स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब खुद से जमा दो आगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, अब आगे खुद से प्लस 2ab, और एक बार नजर मार लो, चेक कर लो कि 2 2 जा 4x, हाँ यार सही बन रहा है ये तो। ठीक है, आगे बनाओ, प्लस 2yz मतलब 2bc, bc, अच्छा b हो गया, और c आपके पास -5z हो गया, प्लस 2ca, -5z इंटू 2x, -5z इंटू 2x। क्लियर है? मजेदार है भैया। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, समझे? और चेक करना है तो ऐसा कर लो, 5 2 जा 10 yz, 5 2 जा 10 2 जा 20 xz, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 2x प्लस y प्लस 5z है ना, का होल स्क्वायर है। ये का क्या है, होल स्क्वायर। यानी अगर इसको थोड़ा शॉर्टेस्ट करके लिखें तो प्लस माइनस माइनस 5z का होल स्क्वायर हो गया ये। अब x y z सब तो दे के रखा है, x डालो 4, 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना आ गया 4, y की जगह पे कितना आ गया 3, और z की जगह पे कितना आ गया 2। समझा तू? हाँ सर समझ गया, सर समझ गया। तो 4 2 जा कितना हो गया 8 प्लस 3 माइनस 10, 8 और 3 11, 11 माइनस 10 कितना 1। इतना बड़ा आंसर, और आंसर सिर्फ एक है ना, यही होता है मैथ्स में।
मैथ्स में यही होता है मेरे दोस्त। बढ़ा लें आगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे लेकिन मजेदार तरीके से करेंगे, है ना, पक्का। चलो, इसको देख के डर जाऊं क्या? नहीं डरना। इसको खोलना, इसको खोलना, इसको खोलना, आइडेंटिटी एक ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। खोल दिया इसको, साइड हट जाओ। इसको भी ऐसे ही खोल दो, माइनस, इसको भी ऐसे ही खोल दो। जो इसका आएगा ना उसमें माइनस साइन सब में मल्टीप्लाई करवाना, प्लस में तो एज इट इज लिखना, प्लस में तो एज इट इज। अब जोड़ने की कोशिश करना, लाइक टर्म एक साथ लेना, एक्स वाले सारे लोग एक साथ, वाई वाले सारे लोग एक साथ, एक्स वाई वाले सारे लोग एक साथ, है ना, जेड वाले सारे लोग एक साथ, और वाई जेड वाले और जेड एक्स वाले, ऐसे सारे लोग एक साथ लेना, हो जाएगा। कोई इतना रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ये है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, ऐसे ही सिंपल बिल्कुल ये है, आसान है। तो 20 वाले में एक आध करवाऊं या फिर रहने दूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोग खुद ही कर लोगे, पक्की बातें कर लोगे, है ना, कर लोगे ना, सिंपल है, सिंपल है। चलो, तो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, बस अब नेक्स्ट क्लास में आना और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आसान है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आसान है, बस आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज़ कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।